मॉर्निंग स्टूडेंटों एवं प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं नाभिकीय विखंडन एवं संलयन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रिया में क्या क्या होता है। टॉपिक का नाम क्या है? नाभिकीय विखंडन एंड संलयन अभिक्रिया। यानी ये टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। अगर जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो तो वो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबा ले ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का इस हमारे चैनल पे दिल खोल के स्वागत है। बात करेंगे अब नाभिकीय विखंडन और संलयन क्या होता है, कि नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में किन्होंने क्या बताया था कि सर्वप्रथम है, यानी नाभिकीय विखंडन के बारे में ना वैज्ञानिक स्टोलमैन और हॉर्न ने स्टोलमैन और एंड हॉर्न ये क्या अमेरिकन वैज्ञानिक, कहाँ के? अमेरिकन वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि नाभिकीय विखंडन में, किसमें? नाभिकीय विखंडन में क्या हुआ कि उन्होंने कि यूरेनियम 292 लिया, यूरेनियम 292 और 235, इस पे क्या है न्यूट्रॉन की बौछार करवाई। क्या कि न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जिससे कि एक भारी नाभिक है ना यूरेनियम, वो दो हल्के नाभिक में विखंडित होने लगा। यानी मान लो ये यूरेनियम 292 235 ये दो हल्के नाभिकों में विखंडित होता है ना। हल्के नाभिक में विखंडित होके कुछ ऊर्जा एनर्जी ड्रॉप करता है, उससे क्या नाभिकीय विखंडन ऊर्जा करते हैं। नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। अब क्या होता है कि ये दोनों ने ये जाना है कि कोई दो हल्के नाभिक यानी एक भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है, दो हल्के नाभिक में टूटता है तो इसमें नाभिकीय विखंडन सर्वप्रथम इन्होंने जाना। तो परिभाषा क्या बन गई इसकी कि दो हल्के नाभिक यानी बाहरी नाभिक से टूटकर बनते हैं। कहने का मतलब जब बाहरी नाभिक जब बाहरी नाभिक दो हल्के नाभिक में दो हल्के नाभिक में विखंडित हो जाते हैं। यानी जब बाहरी नाभिक दो हल्के नाभिक में विखंडित हो जाते हैं तथा इससे निकलने वाली ऊर्जा यानी ऊष्मा उत्सर्जित ऊष्मा, उसे के नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कहते हैं। उसे नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस स्टूडेंटों, प्यारे दोस्तों? विखंडन। और ये क्रिया कौन सी हो गई? विखंडन यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, आप जैसे एक फॉर्म मान लो ये A+, अब ये टूट कर न्यूट्रॉनों की बौछार की मैंने, न्यूट्रॉनों की बौछार, तो ये A और प्लस B दो हल्के नाभिक बनेंगे, है ना। ये दो हल्के नाभिक बनेंगे। तो इसमें क्या है, ये दो हल्के नाभिक बन गए। ये सर्वप्रथम किसने जाना?
सर्वप्रथम स्टेमेन एवं हॉर्न नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यूरेनियम 292 यानी 235 समस्थानिक पर न्यूट्रॉन की बचते हैं पर न्यूट्रॉन की बौछार करके दो हल्के नाभिक में विखंडित हो गए, है ना। ये कहाँ देखा गया? शिकागो है ना, शिकागो अमेरिका में, शिकागो विश्वविद्यालय में। कहाँ? शिकागो विद्यालय के ने देखा, है ना, कि इसके बारे में। अब बात करेंगे कि इसके सिद्धांत पर कौन कार्य करता है कि नाभिक के विखंडन हो गया। इसके सिद्धांत पे परमाणु बम है ना, बम वो इसके सिद्धांत पे कार्य करते हैं। यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अब बात करेंगे इसमें, यानी इसकी कंडीशन क्या होती है। इसमें उच्च ताप की आवश्यकता ये होती है निम्न ताप की। इसमें क्या निम्न ताप पे ये संपन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? निम्न ताप पे भी ये संपन्न हो जाती है। यानी विखंडन अभिक्रिया को क्या होती है कि एक भारी नाभिक है ना, जो हल्के नाभिक में विखंडित हो जाता है ना, उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। यह निम्न ताप पे भी संभव है। यह निम्न ताप पे भी संभव है कि परमाणु बम यानी परमाणु बम है ना, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत यानी नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है, यानी आधारित है, यानी यह परमाणु बम इसी सिद्धांत पे। अब परमाणु बम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। एक तो 9 यानी 6 अगस्त 1945। यह तो 6 यानी हिरोशिमा पर बम गिराया गया। और एक 9 अगस्त 1945। हाँ सही है दोस्तों, 9 अगस्त 1945। यह है नागासा पर बम गिराया गया। कि परमाणु बम का उपयोग कहाँ किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में यानी एक तो हिरोशिमा पे 9 अगस्त 1945 में, और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त नागासा हिरोशिमा पे गिराया गया था। ये था कि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन भी गया। अब के नाभिकीय विखंडन के बाद में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन से क्या एक श्रृंखला अभिक्रिया भी होती है। एक श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है कि उसमें देखना, आप समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। कि श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है? श्रृंखला अभिक्रिया इसमें क्या है? मान लो एक बम है, मान लो एक नाभिक है, उस पर क्या न्यूट्रॉन की बौछार की, किसकी? न्यूट्रॉन की। तो ये 3 में विभाजित हो जाएगा। किस में? 3 न्यूट्रॉनों में विभाजित हो जाएगा, ऐसे विभाजित हो। फिर ये भी 3 में हो जाएगा, ये भी 3 में हो जाएगा, ऐसे, है ना। और ये भी 3 में हो जाएगा, और ये भी 3 में। ये क्या एक श्रृंखला बन जाती है इस प्रकार से ना। कोई यहाँ पर हम जो यूरेनियम मान लो 292 ले, यूरेनियम 292 35 ले लिया, तो ऐसे ये श्रृंखला अभिक्रिया हो जाती है। ये क्या पहले 1, फिर 3, फिर 9, फिर 27, ऐसे क्या विखंडित होते जाएंगे।
पहला एक में से 3 बन गए, 3 बन गए, फिर कितने बनेंगे 9 बन गए, फिर इनके 3 और हो गए, इनके 3 हो गए, ऐसे क्या चलता रहेगा, है ना। तो आप ऐसे ध्यान में रखना। कभी कभी ये भी पूछ यानी श्रृंखला अभिक्रिया का क्रम यानी 1 3 9 27 ऐसे चलता रहता है ना। ये थी श्रृंखला अभिक्रिया। अब श्रृंखला अभिक्रिया जानेंगे कि श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की कैसे होगी वो भी देखो। कि श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की। अब मान लो कि आपने बम छोड़ा, परमाणु बम छोड़ा, उसको नियंत्रित थोड़ा ना कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो परमाणु बम को नियंत्रण तो एक तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो एक तो क्या होगी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक तो क्या होगी अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल नियंत्रित श्रृंखला यानी सीरीज यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एक तो ये होगी। और यानी अनकंट्रोल सीरीज रिएक्शंस। और एक क्या है नियंत्रित कंट्रोल श्रृंखला अभिक्रिया। अब नियंत्रित अनियंत्रित बात करेंगे। नियंत्रित अनियंत्रित यानी परमाणु बम यानी विखंडन। तो विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जबकि आपको सलेन अभी समझाया नहीं कि सलेन में क्या है 2 हल्के नाभिक जुड़कर, मान लो एक तो ये नाभिक है एक ये ना, या दोनों हल्के नाभिक जुड़कर ऐसे क्या एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसे सलेन अभिक्रिया कहते हैं। आप बात करेंगे सलेन अभिक्रिया में का उपयोग क्या है, नाभिक रिएक्टर या विद्युत गिरोह में करते हैं। अब क्या है कि ये तो हो गई, यह क्या विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया निम्न ताप पर संभव है। क्या होगी निम्न ताप पर भी संपन्न हो सकती है। निम्न ताप पर भी संपन्न हो सकती है। जबकि ये है मान लो ये सलयन अभिक्रिया, नियंत्रित सलयन अभिक्रिया। सलयन अभिक्रिया में क्या है कि 2 नाभिक बनेंगे। मान लो एक तो ये और एक ये हाइड्रोजन 3। इसमें क्या एक भारी नाभिक 2 हीलियम 4 + 1 0 + 17.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ये एनर्जी आएगी। ये क्या नाभिक सलयन अभिक्रिया। अब क्या नाभिक सलयन में 2 हल्के नाभिक एक भारी नाभिक हीलियम नाभिक का निर्माण कर दिया। ये 2 हल्के नाभिक है, 2 हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का। ये क्या उच्च दाब, उच्च तो दाब चाहिए और उच्च ही ताप चाहिए। वो ताप कितने 10⁷ से 10⁸ केल्विन के मध्य होना चाहिए। ये क्या नाभिक के सलयन अभिक्रिया। अब बात करेंगे नाभिक सलयन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, कि नाभिक सलयन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है। बात करें नाभिकीय सलयन अभिक्रिया। नाभिकीय सलयन अभिक्रिया कि नाभिकीय सलयन अभिक्रिया के 2 हल्के नाभिक बच्चों जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं। इसे क्या है नाभिकीय सलयन अभिक्रिया या उच्च ताप और दाब पे संपन्न होती है। और इसे नियंत्रित किया जा सकता है यानी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब क्या इसकी परिभाषा की 2 हल्के
दो हल्के नाभिक नाभिक जुड़कर 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 बाहरी जुड़कर बाहरी जुड़कर बाहरी नाभिक नाभिक का निर्माण कर देते हैं और इससे उत्पन्न ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है उसमें इससे उत्पन्न यानी इससे उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा को नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहते हैं तथा इस क्रिया को नाभिकीय संलयन क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय संलयन रिएक्शन कहते हैं। इसे नाभिकीय संलयन रिएक्शन कहते हैं। इसके कंडीशन उच्च दाब तथा उच्च ताप कितना 10⁷ से 10⁸ केल्विन ताप पर संभव है। यह तो संभव हुई। अब बात करेंगे कि यह नाभिकीय संलयन और विखंडन, इसमें और एक इसकी रिएक्शन है यह कि वन और हीलियम नाभिक बनाए, यह ऊर्जा निकलेगी। बैलेंस सही है, इसकी सही है। ये इसकी रिएक्शन होती है कि संलयन अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा, यह भी पूछता है डायरेक्ट, है ना। अब बात करेंगे संलयन अभिक्रिया। अब इनसे संबंधित नाभिक रिएक्टर में क्या संलयनी अभिक्रिया होती है। अब इसमें क्या नाभिक रिएक्टर का इसमें इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या नाभिकीय रिएक्टर में क्या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। एक ध्यान में यह रखना कि हाइड्रोजन बम इसमें क्या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है? नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है, रिएक्शन। तथा यह परमाणु बम से 1000 गुणा अधिक शक्तिशाली है। क्या है? शक्तिशाली है, ठीक है, शक्तिशाली। यह नाभिक संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। यह मोस्ट बहुत बार पूछता है, यानी MTR ही लिख लो इसको एक बार, MTR। इसमें क्या अब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया हम। अब बात करें रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग तो पहले ये जानेंगे किस में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है वो समझा देता हूँ आपको इसी में। कि नाभिकीय रिएक्टर में पहले तो जो हम काम में लेते हैं ना पदार्थ, नाभिक रिएक्टर इसमें क्या है? विखंडन अभिक्रिया होती है। क्या? विखंडन। अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन। अब मान लो आप ऐसे समझ लो, कोई नहीं पूछेगा इसका डायग्राम, ये
ये अपना क्या प्लांट है, इसके मोटी मोटी ये दीवार लगी हुई होती है चारों तरफ, इसमें ये 2 रोड लगी होती है ऐसे, है ना। और यहाँ ये बक्से में बंद होता है एलुमिनियम के, और इसे इधर ऐसे बाहर ये निकाल देते हैं ना पावर। और इसमें क्या ये रोड, इसमें क्या यानी इसमें पदार्थ पड़ते हैं कौन सा, यूरेनियम बाण में 235 समस्थानिक, या हम 35 लगाओ या 90 करो 239, ये इनमें से एक बार देते हैं। इसमें फिर क्या न्यूट्रॉन की बहुत सार होगी, ये छड़ियाँ के ये नियंत्रित छड़ लग जाते थे, क्या ना नियंत्रित छड़ ये किसकी बनी होती है, केडियम, यानी केडियम और बोरोन की, है ना, नियंत्रक छड़। इसमें क्या वाटर पड़ते हैं इसके चारों तरफ, ये वाटर, ये क्या यानी वाटर पड़ते हैं, ठंडा जल H2। और इसमें क्या है, इसके अंदर ये न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन को मंदक के रूप में, यानी मंदक के रूप में पदार्थ क्या है, ग्रेफाइट एंड बाहरी जल D2। और इसके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया जाता है, क्या बनाया है, सुरक्षा कवच, मोटी कंक्रीट की कंक्रीट की दीवार बना देंगे इसके। और यहाँ से क्या जो बन के आएगा ना बाबू, उससे क्या मान लो यहाँ टरबाइन लगा दी, टरबाइन, उससे क्या जो यांत्रिक ऊर्जा ना, ये यांत्रिक नाभिक ऊर्जा, उससे क्या विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देंगे हम। अब क्या आपको क्या पूछा गया, आपको यह पूछा गया नाभिक रिएक्टर में यानी नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया, केडियम बोरोन का। आपको पूछा इसमें यानी विखंडित पदार्थ क्या, प्लेटिनम और यूरेनियम 235 239, यह पूछेगा। इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट और बाहरी जल का उपयोग किया जाता है। और इसके बारे में इसका उपयोग किस में, नाभिक के रिएक्टर जो विद्युत ऊर्जा के घरों में किया जाता है, तथा इसका उपयोग किस में और किया जाता है, इसका उपयोग समस्थानी के निर्माण में किया जाता है। समस्थानी के उपयोग यानी समस्थानी के उपयोग यानी इसके चारों ओर सुरक्षा कवच किसका बना, मोटी दीवारों को बना हुआ, तो चारों तरफ ये क्या है इनके बारे में। अब यानी नाभिक के भट्ठी हो गई, इसे नाभिक के भट्ठी या नाभिक के रिएक्टर भी कहते हैं। नाभिक के रिएक्टर या नाभिक के भट्ठी इसलिए कहते हैं, भट्ठी भी नाभिक की भट्ठी। आपको क्या यानी विखंडित पदार्थ, इसमें क्या विखंडित पदार्थ क्या लेगा, यूरेनियम बाण में 235 या प्लेटिनियम है ना, पी से दर्शा 239, इन समस्थानी का उपयोग किया जाता है। और मंदक के रूप में केडियम की छड़ और बोरोन की छड़ या छड़ काम में लेते हैं। इससे क्या न्यूट्रॉन की गति कम और बेसी किया जा सकता है ना, मंदक के रूप में। और दूसरा नियंत्रक छड़ बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, क्या नियंत्रक छड़, नियंत्रित छड़ या नियंत्रक छड़। और मंदक के रूप में तो आपको बताया था, मंदक के रूप में D2O, इसे बोलते हैं बाहरी जल। कभी कभी ये बाहरी जल का सूत्र है D2O या ग्रेफाइट या ऐसे पूछा कि नाभिक के भट्ठी में मंदक रूप में कार्बन का कौन सा समस्थानी काम में लिया जाता है ना, अपरूप काम में लिया जाता है ग्रेफाइट, है ना। और हाइड्रोजन का कौन सा है दूसरा समस्थानी यानी बाहरी जल। अब बात करें मंदक हो गया, ये हो गया विखंडित पदार्थ। और इसका उपयोग समस्थानी यानी
स्थानिक के निर्माण में है ना। और चिकित्सक यानी चिकित्सक उपचारों के रूप में है ना समझते हैं। जैसे आयोडीन 231 है, थायराइड ग्रंथि में जो गलगंड रोग हो जाए, गलगंड रोग के उपचार में, यानी कोबाल्ट 60 है इसका कैंसर के उपचार में। यह था कि आपका नाभिक विखंडन और संलयन का पूरा टॉपिक, जो कि मैंने दोस्तों विस्तार से समझा दिया है और लिखा भी दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पे अगर हमारे साथ कोई भी स्टूडेंट अगर नया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे, ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज।